ऐसा लगता है कि आपकी एक एक सुनी जाए, एक एक चीज बताई जाए, आपके साथ 40-50 सालों में जो जो गलत हुआ एक एक चीज बताई जाए। No, no, आपकी no, मन की no, no, पीड़ाएं no, ठीक है, no, no, nothing, लेकिन लेकिन nothing, nothing. लेकिन न्यायालय उन एक एक चीज के ऊपर आपको आदेश नहीं दे सकती। न्यायालय ये देखेगी कि कानूनी तौर पे आपके साथ क्या गलत हुआ है। अब आप इनका बताइए, आलोच्य आदेश बताइए, आलोच्य आदेश में क्या गलत है वो बताइए। Lord, P1 को आपने चुनौती दी है, yes, P1 से आपको क्या देने से इनकार किया है, और वो आपको कैसे मिलना चाहिए, इतना सा आपको बताना है। बताइए this petition is for the payment of terminal benefit. कौन कौन से बेनिफिट मिलने हैं, वही तो बताइए ना। बेनिफिट जो इन्होंने दिए हैं, दे आर नॉट फुल्ली पेड, आप दे बताइए ना हैव कौन सा पार्शली पेड. बेनिफिट कितना मिलना चाहिए था, ग्रेचुटी, कितना मिला है। ग्रेचुटी, पीएफ. कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला है, नहीं मिला है, और बताइए ना। सर हम नहीं तो उसके बैठे हैं। उसकी कैलकुलेशन के लिए ही ये आईए लगाई थी सर. कैलकुलेशन बाद में आएंगे, पहले बताइए तो सही सब्सटेंटिवली क्या है। कैलकुलेटर देके बाद में बैठेंगे। काइंडली सी द डॉक्यूमेंट R9. आप ये बताइए, आपको इन्होंने क्या क्या देने से मना किया है, डॉक्यूमेंट बाद में देखेंगे। सर यदि लीव आपको इन नहीं मालूम इन्होंने क्या क्या देने से सर मना किया तो तैयार होके आइए। सर लीव इनकैशमेंट और पेंशन, दे हैव पार्टली पेड द अमाउंट, कौन बट कौन नॉट. से अमाउंट हैं वही तो मैं पूछ बता रहे हैं रहा हूँ, आपसे। देयर इज डॉक्यूमेंट R9 ऑफ देयर. डॉक्यूमेंट बाद में आएंगे, पहले आप अपना वर्बली तो बताइए कि आपको ये नहीं मिला है, ये मिल गया है। Lordship, what I am saying that they have paid the amount in every head, but किस किस हेड में but अमाउंट that कम, is not correct amount. किस किस हेड में अमाउंट कम मिला है, ये पूछ रहे हैं ना आपसे। Lordship, in gratuity, they have paid the less amount. कितना It पे should किया be है। for 29 years, whereas they have paid for 12 years. ये ग्रेचुटी में कम मिला है, ऐसे बताइए ना एक एक करके। Gratuity, gratuity ग्रेचुटी on में आपको 12 साल का दिया है और Lordship, 29 साल का मिलना चाहिए था। Lordship. ठीक है, और क्या और जो कम मिला है। और जो कैलकुलेशन है that is also wrong. वो तो कैलकुलेशन तो गलत हो ही जाएगा अगर ईयर रॉन्ग होंगे तो। No, no, the component of the gratuity that is not taken. Component of gratuity will be decided as per the length of service and No, the no, sir. wages last drawn। No, but they are not paid by them. वो उस पे आएंगे, पहले बताइए। अच्छा दूसरा There क्या are है। so many disparate. दूसरा बताइए, एक तो ग्रेचुटी में है, एक एक करके फिर देंगे ना आपको। Likewise, PF पीएफ, is also less paid. पीएफ इज ऑल्सो लेस पेड। हाँ, कैसे लेस हुआ है। आपकी वेतन कम माना है कि लेंथ ऑफ सर्विस कम मानी है। लेंथ ऑफ सर्विस कम मानी है. लेंथ ऑफ सर्विस एंड कम। अगेन लास्ट सैलरी जो ड्रॉन है वो गलत ली है इन्होंने. ठीक है, चलिए अब That बताइए I have raised all the issue in my petition. On basis of that, I have moved this application नहीं, IA 255. असल में क्या है, आपको ये लग रहा है कि आपका केस इतनी जल्दी नहीं सुना जा सकता। जब तक आपको ज्यादा लंबी हियरिंग ना हो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उसके लिए भी हमें, हमारे पास इतना समय नहीं है। आप बताइए कब तारीख लगा। आप मुकदमे को सुलझाना नहीं उलझाना चाहते। No, no, no. हमने आपको टिप्स पे पूछा, आप बताइए कौन कौन से ड्यूज हैं, कितने कम मिले हैं, कितने ज्यादा मिले हैं। आपने कहा हमें सारे दस्तावेज बताने, सारे डॉक्यूमेंट बताने। So for that आप purpose, उतने रेलिवेंट बताइए ना कि ये कम मिला है, इस सर कागज के आधार पे कम मिला है, मैं इस कागज के आधार पे ज्यादा मिला। वही बता रहा हूँ. जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पोजेशन में है नहीं, हम्म, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट. एंड फॉर दैट पर्पज चलिए आई आर हैव नाइन moved बताइए, क्या है आर application. नाइन। आर नाइन बताइए, हाँ सर. R9 बताइए। R9 is their document. ठीक है. For payment of gratuity. हम्म, 29,666। Kindly see the type is dismissal. Date of retirement is 16/4/2007. And that they have given calculation for 12 years only, whereas this period come to 29 years. नहीं, आप बताइए, आपका अपॉइंटमेंट हुआ 1978 में और डिसमिसल हुआ आपका 2007 में, Lordship, तो 29 साल हो रहे हैं। 29 साल होते. तो इन्होंने जो हाँ मिश्रा साहब ये बताइए, इनका डिसमिसल हुआ 2007 में, मालूम. डिसमिस कब हुए सर्विस से। So gratuity calculation is there below along with my return lot as an extra R6 page 28-29 below. Lord, may I make submission just to sort it, let them give their own calculation. We'll compare and we'll decide accordingly. Because हमारी जो sheet है उसमें
मैंने देखा कि उसमें लिखा है कि इनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसमें लीव विदाउट पे 16 years and 9 month का है. For that they will, he is not entitled for the gratuity. And his active service is only 12 years, 2 months and 23 days. और सिर्फ 16 ईयर्स की जो पे है वो इसी कोर्ट के ऑर्डर से मेरे को मिली है लॉर्डशिप। एक्चुअली क्या है, इनके दो बार डिसमिसल हुए हैं। Yes, my lord. I एक am. बार 96 में हुआ है और एक बार 2007 में हुआ है। That's what my humble submission is, my lord. Hey, let him file his calculation sheet, my lord. We'll get it compared. आप फाइल कर दीजिए कि आपकी कितनी वेजेस एक लॉर्डशिप आपकी- फॉर दैट पर्पस आई रिक्वायर डॉक्यूमेंट व्हिच आर इन देयर पोजीशन। आपको क्या Which बताना particular है? document do you need? आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि आपकी सैलरी लास्ट ऑन कितनी है 2007 में, नंबर 1। दूसरा, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है और आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपको कितने दिन की ईएल मिलना। आपको ईएल तो उतनी ही मिलेंगी जितने आपके खाते में होंगी। नहीं सर, अर्न लीव तो एज पर द रेगुलेशन इट इज नॉट परमिसिबल। नहीं मिलेगी पेंशन और दोनों नहीं मिलेगी। पेंशन और अर्न लीव नहीं मिलेगी। हाँ, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी मिलेगी। वो हमने पे कर दिया है। हम अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, इफ दे आर एग्रीड विद देयर कैलकुलेशन, दे लेट देम फाइल अ कंपैरेटिव चार्ट। हमें दो चीजों का निर्धारण करना है। लॉर्डशिप इन लियो एक ऑफ मिनट हमारी सुन लें आप। बिल्कुल सर, दो हम चीजों भी का बताना निर्धारण चाहते करना हैं है। आप। पहली बात तो ये है कि आपको ग्रेच्युटी और पीएफ कम मिला है कि सही मिला है, और दूसरी बात आपको लीव एनकैशमेंट, और दूसरी कौन सा चीज है? कंपेंशन pension. इन लियो ऑफ पेंशन। पेंशन तो मेरे को नहीं मिलेगी। पेंशन और नहीं, आई नो मेरे को पेंशन नहीं मिलेगी, बट देयर इज प्रोविजन कंपेंशन अलाउंस इन लियो ऑफ पेंशन। फॉर दैट आई हैव मूव्ड दिस पिटीशन एंड फॉर लीव एनकैशमेंट आल्सो नाउ वी आर एलिजिबल। डिसमिस एम्प्लॉइज आर आल्सो एलिजिबल। दे आर नॉट गिविंग द सर्कुलर। तो हमें डिसाइड करना है कि आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी। पेंशन और लीव एनकैशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पेंशन के लीव में आपको अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अलग एक इशू है। और दूसरा इशू कैलकुलेशन का है। तो इसलिए आप इसमें एक कैलकुलेशन चार्ट इन चीजों का आपने दे दीजिए, ग्रेच्युटी और पीएफ का। Lordship, for that purpose, I have moved IA application. So on that, this is to be reheard. This honorable court pass order. I am telling that. रीहर्ड का क्या Kindly, मतलब? तो रीहर्ड ही होगा। देखिए, kindly see order dated 17 2nd 2020. तो पहले रीज हो चुका है, अब रीहियरिंग की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो जो हियरिंग होगी हमारे सामने पहली बार आई, रीहियरिंग ही होगी। अभी रीहियरिंग नहीं, फर्स्ट हियरिंग मानी है इसको। आपको शुरू से बहस करना है इसमें। बताइए कौन सी आई है आपकी? आई Lordship, मेरी IA है 2558/24 and IA number 10758/24. The first IA is for रिकॉर्डिंग किसकी मांग रहे हैं आप? The first IA is for calling relevant document which are in their possession so that I can calculate my gratuity and pension because I am out of the bank. जी, I don't have any document of the bank. ठीक है। Or I should be allowed नहीं, आप बताइए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आइए नंबर बताइए। IA number 2558. 2558 Lordship. 2558/24. 24. Okay. अब प्रमोशन टेस्ट का रिजल्ट मांग रहे हैं। 96 में तो आप टर्मिनेट हो गए थे। Lordship. प्रमोशन मांग रहे हैं आप? Not promotion. During that period up to 16/4/2007, I was to be treated dismissed on 16/4/2007. नहीं, आप तो Therefore, I am promotion entitled for promotion all the examination benefit. आप प्रमोशन एग्जामिनेशन के रिजल्ट मांग रहे हैं। आप देखिए ना क्या मांग रहे हैं। Lordship, but they are previous to my dismissal and they are pending. I have got every आप इन and आईएएस का that जवाब application. Pardon, sir. आप इन आईएएस का जवाब दीजिए। But unfortunately, those copies are not with me. I'll make request. आप them इनको to कॉपी दे दीजिए। इसमें लिखिए कौन कौन सी आई है। आइए नंबर बताइए। 2558/24 बता रहे हैं। दूसरा कौन सा? और ऑर्डर लगा हुआ दूसरी है सर 10758 10758/24. 758/24. वैसे सर इसमें काइंडली सी विल they have filed a contempt prior to that, and that had been decided by Honorable Justice Bhatti, and there was a specific direction that if you are not satisfied, go to the appropriate forum. चलिए इसमें लिखिए, कंटेंट में लिखिए सर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा सर। प्रेजेंट पिटीशन फाइल्ड हाँ दिखाइए आप। एक सेकंड, लेट मी कंटेंट जस्ट ऑफ ऑर्डर डेटेड 26/2/2024 whereby
This court simply granted 4 weeks time to the respondents to file reply. Point. Next. This court, while order dated 26/2024, has simply granted 4 weeks time to the respondents to file reply, and in default thereof directed that right to file reply shall stand forfeited. Point. Next, there is no such order of which contempt can be claimed. Point. Therefore, the contempt petition stands dismissed. चलिए रिट में लिखिए, this court was intending to hear the case, the entire case finally, looking to the position that the petitioner is about 65 years of age. Point. However, the petitioner heavily pressed upon IA number 2558 of 2024 and 10758 of 2024 and submits that these IAs be first considered before taking up the case on merits. Point. Next. The learned senior counsel for the respondents prays for IF 2558 का रिप्लाई तो आपने दे दिया है, Yes. अमेंडमेंट का नहीं दिया है, अमेंडमेंट का मैंने कॉपी दी है सर, मैं फिर से दे दूँ। मैं नहीं रिप्लाई नहीं दिया आपने मिश्रा जी. मैं दे दूंगा I'll file. Prays for and is granted 4 weeks time to file reply to IA 10758 of 2024. ये तो फॉर्मल है, इसको अलाउ कर सकते हैं. I'll have to seek ये स्पेशल instruction. अलाउंस की जगह डीए लिखना चाह रहे हैं. सर मैं इंस्ट्रक्शन दे लेता हूँ सर. I'll 4 file. weeks time to file reply to IA 10758 of 2024 list thereafter. चलिए नेक्स्ट. चेक करें. इसमें होगा इनकी इसकी इस फाइल में होना चाहिए. व्हाट्सएप डेट डेट रिक्वेस्ट मेरी otherwise they never because since 22 they are delaying this. लास्ट वीक ऑफ अगस्त कर दीजिएगा, उसमें पहले वाले में लास्ट वीक ऑफ अगस्त.